हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आपका जो झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम है उसको लेके बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ यहाँ पर आ गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको पता होगा कि झारखंड फील्ड वर्कर को हम लोग क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी बोलते हैं हिंदी में, और इसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं लिया गया है, जो कि 510 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाला गया था। और मैंने जैसा आपको बताया था कि झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम के जस्ट बाद झारखंड फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम आपका यहाँ पर कराया जाएगा। तो आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम तो हो गया है, लेकिन अच्छे से नहीं हुआ, उसमें चीटिंग वूटिंग हुआ था। तो आपका जो झारखंड फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम है वो आपका कब लिया जाएगा, ये आपका लिया जाएगा मई में। कब लिया जाएगा? मई में। लेकिन ध्यान से समझिएगा एक चीज़ को, इन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि आपका जो झारखंड फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम होगा वो OMR सीट पर होगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, मतलब कि आपका एग्ज़ाम जो होगा OMR पर रंगने वाला होगा कि कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये तय नहीं किया गया है, दोनों ऑप्शन में रखा गया है। तो ये तय कब होगा? तो अप्रैल के लास्ट में, ठीक है, अप्रैल के लास्ट में ही इसका एग्ज़ाम डेट निकाल दिया जाएगा झारखंड फील्ड वर्कर का, कि आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है मई 2026 में। कब? मई 2026 में। और ये होगा भी। ठीक है, झारखंड में आप देखिएगा कि आपका उतना दिन से उत्पाद सिपाही का नहीं हुआ था, हुआ, अब फील्ड वर्कर का भी होगा। भले एग्जाम में चीटिंग होता है वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम आपका लिया जाएगा, ये यहाँ पर गारंटी है। ठीक है, यहाँ पर जो है एग्जाम आपका लिया जाएगा। अब नीचे अगर हम लोग यहाँ पर चलें तो इन्होंने साफ साफ ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दिया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग चलते हैं कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, अगर आपने झारखंड फील्ड वर्कर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम के बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई आपका फिजिकल मेडिकल ये सब नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एग्ज़ाम के बाद, अब तो बहुत नज़दीक आ गया, अगला महीना ये एग्ज़ाम होगा, 1-2 महीना बाद आपको DB भी ले लिया जाएगा। तो यहाँ जो जाति प्रमाण पत्र है इसको लेके बहुत सख्त है यहाँ पर। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि OBC, SC, ST या EWS, तो आपको इस चीज़ का याद रखना है कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये जो जाति प्रमाण पत्र आपके पास है, तो इसमें एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि 2 तरह का होता है। एक आपका जो होता है दान पत्र ज़मीन, ठीक है, एक होता है खास महल ज़मीन। तो इसको लेके बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन का रसीद लगता है। अब जिसके पास आपका खतियान है, ठीक है, जिसके पास खतियान है या जिसके पास रजिस्ट्री ज़मीन है, तो उसको दिक्कत नहीं होता है। इस चीज़ को मैंने देखा है कि बड़े लेवल पर तो नेता लोग बोलते हैं कि नहीं दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बहुत बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होता है। तो इस चीज़ का आप यहाँ पर थोड़ा सा खास ख्याल रखिए कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र बना है उसमें आप ही का ज़मीन का रसीद लगा है कि नहीं लगा है, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लैरिफाई एक बार कर लेना है। अब नीचे अगर हम लोग यहाँ पर चले तो इन्होंने साफ साफ एक चीज़ यहाँ पर प्रोसेस कर दिया है कि परीक्षा का जो स्वरूप है वो कंप्यूटर पर भी लिया जा सकता है, OMR पर भी लिया जा सकता है। तो ये चीज़ अभी तक इन्होंने ये नहीं किया है, क्लियर नहीं किया है। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, इस बार आपका जो झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम है कंप्यूटर पर भी लिया जा सकता है, तो इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर रेडी रहना है। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको जो मिलता है 3 मार्क्स, ठीक, और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का रहता है। तो अब मैटर ये है कि आपका कट ऑफ क्या जाएगा। ठीक है, झारखंड फील्ड वर्कर में जब एक ही तो एग्जाम है, कोई फिजिकल नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिर्फ एग्जाम देने का जो है तो कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या सेफ स्कोर रह सकता है। तो झारखंड फील्ड वर्कर में अगर बात करें तो आपके 3 पेपर होते हैं। जो सबसे पहले पत्र 1 की बात करें तो पत्र 1 में जो है भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न, हिंदी भाषा ज्ञान से, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न। अब आप टोटल ध्यान से समझिए, टोटल जो है 120 प्रश्न गुना 3 करेंगे तो 360 मार्क्स होगा। कितना? 360 मार्क्स। अब बोलता है कि 30% लाना है। 30% कितना हुआ? 360 मार्क्स का 30% 108 नंबर। ठीक है, तो 360 में से अगर आप 108 ला लेते हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे। अब भले आप इसमें 360 में 360 ला ले, ये नंबर यहाँ पर काउंट नहीं होने वाला, बस आपको 108 ला के क्वालिफाई कर जाना है। ठीक है, ये नंबर मेरिट में नहीं काउंट होगा। मेरिट में काउंट कौन सा होगा? पेपर 2। ठीक है, जो आपका क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट, जैसे मान लो मैंने हिंदी चूज़ किया तो उससे हमसे 100 क्वेश्चन पूछा, गुना 3, 300 मार्क्स का, तो ये ऐड होगा। अब इसमें क्या है कि आप 300 में से आप 300 नंबर भी ला ले तो पूरा 300 मार्क्स आपका मेरिट में ऐड होगा। ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। पेपर 1 क्या है? पेपर 1 जो है आपका सिर्फ क्वालिफाई है, आपको 30% ला के जो है यहाँ पर क्वालिफाई करना रहता है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगा इस चीज़ को लेके। मतलब कि ये जो पेपर है इसमें बस 108 नंबर ला के क्वालिफाई कर लेना है 360 में से। इसमें अगर फेल कर जाते हैं तो आगे का पेपर भी चेक नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का याद रखिएगा। अब भले 360 में से आप 200 ला लीजिए, चलिए अच्छी बात है यहाँ पर, तो आप क्वालिफाई कर गए। क्वालिफाई तो 108 मार्क्स पर कर जा रहे हैं। पेपर 2 का आपका मेरिट जुटेगा, जो कि यहाँ पर आपका 300 मार्क्स है। पेपर 3 जो है यहाँ पर आप देखिए, सामान्य अध्ययन, मतलब कि नॉर्मल जीके से 40 क्वेश्चन, फिर आपका झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन, गणित से 10, विज्ञान से 20। एक चीज़ नोटिस किया आपने कि यहाँ पर जीके से ही 90 क्वेश्चन आ रहा है, मार्क्स नहीं, क्वेश्चन की बात करें। 90 क्वेश्चन, 120 में से 90 क्वेश्चन तो जीके से आ रहा है। तो जिसके जीके कमज़ोर है वो भूल जाए कि वो एग्जाम निकाल पाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता था कि जीके का भी बुक खरीद के पढ़िए, लेकिन
बच्चे ध्यान यहाँ पर नहीं देते थे। अब मेनली यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो है ये भी आपका 120 क्वेश्चन है, गुना 3 कीजिएगा तो 360 मार्क्स। तो ये हो गया आपका 300 मार्क्स, ये हो गया आपका 360 मार्क्स। अब दोनों को जोड़िएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको कटअप बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पत्र 2, ठीक है, पत्र 1 तो क्वालिफाइंग था, पत्र 2 प्लस पत्र 3 को जोड़ के यहाँ पर कटअप बनेगा। तो पत्र 2 है आपका 300 मार्क्स का, ठीक है, पत्र 3 है 360 मार्क्स का, दोनों को जोड़िएगा तो 660 आएगा। कितना? 660। अब 660 मार्क्स में से आपका कटअप क्या जाएगा यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। तो टोटल अगर 660 में से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है, जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसका कटअप रहेगा 550 प्लस। इतना ज़्यादा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, ठीक है। वहीं पर अगर ओबीसी कैटेगरी का बच्चा का बात करें तो उसका कटअप आपको देखने को मिलेगा 500 प्लस, ठीक है। अगर यहाँ पर हम SC ST EWS की बात करें, SC ST और EWS कैटेगरी का, तो ये आपको देखने को मिलेगा 450 प्लस। कितना? 450 प्लस। इतना कटअप जाने का कारण क्या है? इतना कटअप जाने का कारण है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है। अब ये जो कटअप है ये फ्लक्चुएट भी कर सकता है। फ्लक्चुएट कितना करेगा? यहाँ पर 15-20 नंबर आगे पीछे हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इससे ज़्यादा मैंने टारगेट करके क्यों चलने के लिए बोला है, ठीक है, कि जनरल के लिए 550 प्लस, ओबीसी के लिए 500 प्लस, SC ST EWS से तो 450 प्लस टारगेट करके चलिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना एग्जाम पर ही मेरिट बन रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है सिलेक्शन लेने के लिए। और आप भी झारखंड फील्ड वर्कर एग्जाम की तैयारी कर, जितने भी बच्चे यहाँ पर झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम का वेट कर रहे हैं, तो मैं ये चीज़ बता दूँ कि झारखंड फील्ड वर्कर में सिर्फ एक सिंगल एग्जाम है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो अगर आप झारखंड फील्ड वर्कर की तैयारी करें तो अभी से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जस्ट अगले महीना आपको जो है मई में झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्पाद सिपाही का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। और झारखंड फील्ड वर्कर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।